मैं ज़ोया हूँ और मेरी शादी को आज 2 महीने हो गए हैं। हर कोई कहता है कि नई शादी में वक्त लगता है, जज्बात आहिस्ता आहिस्ता उभरते हैं, मोहब्बत अपना रास्ता खुद तलाश करती है। लेकिन जब रात को तुम किसी के साथ एक ही बस्ते पर हो और फिर भी खुद को अकेला महसूस करो, तो समझ लो कुछ तो ठीक नहीं है। अदील, मेरा शौहर, एक अच्छा इंसान है, खामोश, पुरस्कून, हर बात नरमी से कहता है, हर काम वक्त पर करता है, मगर न जाने क्यों इसकी आंखों में कोई खलासा महसूस होता है, जैसे वो मुझे देखकर भी मुझे नहीं देख रहा। पहले तो मैंने समझा शायद मैं ही कुछ ज्यादा महसूस कर रही हूँ। हर नई दुल्हन थोड़ी बहुत बेचैन होती है, लेकिन फिर हर रात एक जैसी होने लगी। एक ख्वाब, वही पुरानी हवेली, वही मध्यम सी रोशनी और एक साया जो मुझे मेरे नाम से पुकारता है, ज़ोया। पहले डर लगता था, फिर इस ख्वाब की आदत सी हो गई। फिर एक रात उसने ख्वाब में मुझसे पूछा, क्या तुझे याद है मैंने तुझे डूबने नहीं दिया था? मैं घबराकर उठ बैठी, सांस फूली हुई थी, माथे पर पसीना, जैसे वाकई किसी ने मुझे पानी में धकेल दिया हो। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ और भी अजीब होता गया। अदील मुझे देखता था, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो या शायद याद कर रहा हो। फिर उसकी आंखों में वही ठंडक, वही दूरी। एक रात मैं चुपके से छत पर चली गई। शहर सो रहा था, आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था। मैं हुआ को महसूस कर रही थी जब पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, वही आवाज जो हर रात ख्वाब में आती थी, ज़ोया। मैं पलटी, वहां कोई नहीं था, मगर मेरी गर्दन पर किसी की उंगलियों का हल्का सा लम्स वो जरूर महसूस हुआ। अगली सुबह मैं मस्जिद के मौलवी साहब के पास गई। मैंने सब कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना पूछा कि अगर कोई इंसान हर रात एक ही ख्वाब देखे तो क्या उसका मतलब होता है। उन्होंने मेरी तरफ खामोशी से देखा, फिर पूछा, ख्वाब में तुम किससे हो, मिलती हो? मैं चुप हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ कोई है, एक पुराना कर्ज जो तुम्हारी रूह ने कभी लिया था, अब तुम्हारा जिस्म उसे चुकाएगा। मैं हंस दी, या शायद हंसने की कोशिश की। कर्ज, रूह का, जिस्म का। लेकिन उस रात जब मैंने डायरी लिखने के लिए कलम उठाया, तो अल्फाज मेरे हाथ से नहीं, किसी और की मर्जी से लिखने लगे। मैं तुझे तब से चाहता हूँ जब तू पानी में डूब रही थी। मैंने तुझे बचा लिया था। जिन्नों को इंसानों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, मैंने की, अब तू मेरी है। उस रात सब कुछ याद आ गया। मैं किसी और जिंदगी में भी ज़ोया थी, एक और गांव में, एक और रूप में, और मैं वाकई डूब रही थी जब एक साया मुझे ले गया था। कहा था तू बच गई, लेकिन अब तू मेरी है। उसने मुझे बचाकर मुझे अपना बना लिया था। इस वक्त समझ ना आया, लेकिन अब एहसास हुआ कि जिन भी मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत सिर्फ रूह तक है, महदूद नहीं रहती। अदील सब जानता था शुरू से, इसीलिए वो मुझसे दूर था। वो मेरी हिफाजत कर रहा था, मगर वो जिन, वो मुझे वापस लेना चाहता था। एक रात जब चांद आसमान में छिप गया, उसने आखिरी बार मुझे पुकारा, ज़ोया, वक्त पूरा हो गया है। उस दिन के बाद मैं वही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हूँ। लोग कहते हैं मैं ठीक हो गई हूँ, खामोश हो गई हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी आंखों में झांके तो शायद वो जान जाए कि इनमें अब अदील नहीं, कोई और रहता है। क्या उस जिन ने मुझे ले लिया, या मैंने उसे? ये तो सिर्फ मेरी रूह जानती है।